एक चीज़ और है सर, 20 साल से एनडीए की सरकार है और आप लोगों ने बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, घर घर तक बिजली पहुंचाया। सड़कें भी बिहार की बन चुकी है और बहुत अच्छी बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आ रहा है। और एक सबसे ज़्यादा, जैसे हम युवा हैं तो बाहर जाते हैं तो लखनऊ हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, उधर टाउनशिप बसाया हुआ है, जहाँ पे बाहर से बिजनेसमैन या इन्वेस्टर आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनको अच्छी तरीके से फैसिलिटी मिलती है। मतलब एक डेवलप सिटी बसाया हुआ है। तो पटना में, बिहार की राजधानी में, इस तरीके के अभी तक टाउनशिप नहीं है सर। जो भी कार्य होता है वो पटना से ही होता है। और इस तरीके की क्या लखनऊ, ग्रेटर नोएडा जैसे सिटी डेवलप बनाने का आप लोगों का प्लान है? इंडस्ट्री को लेकर क्या प्लान है सर? देखिए, ऐसा है, अभी आप देखे होंगे कि अभी मखाना बोर्ड कहाँ था? केरला में। कांग्रेस के रीजन में मखाना बोर्ड केरला में, जहाँ एक कनवा जो है मखाना नहीं होता है मेरे भाई, और मखाना बोर्ड कांग्रेस कहाँ ले गया था? केरला में। टेक्सटाइल का कोई काम नहीं होता है, वो टेक्सटाइल बोर्ड कहाँ ले गए? बम्बई में। जबकि टेक्सटाइल के लिए ये अपना बिहार जो है ना उपयुक्त जगह था। यहाँ टेक्सटाइल, भागलपुर का सिल्क जो है ना विश्व में माना गया सिल्क होता है, और टेक्सटाइल लेकर के कहाँ चले गए? वो वहाँ। और उसी समय हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मिनिस्टर हुआ करते थे, किंग मेकर के भूमिका में थे। बिहार की सम्मानित जनता 28 विधायक उनको दिया करती थी, एमपी दिया करती थी, और वही 28 एमपी के माध्यम से बिहार का जो है ना किंग मेकर ये बन गए दिल्ली के अंदर में। तो ये किंग मेकर ने कभी नहीं कहा कि बिहार की उन्नति और बिहार की सम्मानित जनता की कैसे प्रोग्रेस होगी, इस पर इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। ये यदि चाहते तो अब बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप नौजवान हैं, मखाना एक कनवा जो है नहीं होता है केरला की धरती पर, मखाना होता है बिहार के अंदर में, तो मखाना बोर्ड यहाँ रहना चाहिए। बिल्कुल। टेक्सटाइल का यहाँ व्यवस्था होता है, सिल्क का, जो दुनिया का सबसे उन्नत सिल्क जो है ना भागलपुर की सिल्क मानी जाती है, तो टेक्सटाइल बोर्ड यहाँ होना चाहिए था। तो इन लोगों की जो है ना इच्छा नहीं रही। देश जब से आज़ाद हुआ, 35 साल इस प्रदेश के ऊपर कांग्रेस ने राज किया, और देश के ऊपर 55 साल कांग्रेस ने राज किया, और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 15 साल बिहार में राज किए, और 20 साल तक जो है ना कांग्रेस के गोद में बैठ करके इंडी गठबंधन के साथ राज किए। न तो बिहार की स्वास्थ्य के लिए, न तो बिहार के बच्चे को प्लान रोकने के लिए, न तो किसी प्रकार का इंडस्ट्री की बात की, न तो रोड, लाइन, बिजली, स्वास्थ्य सुविधा से किसी प्रकार से इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, चूँकि इनका इच्छा शक्ति थी ही नहीं। जब जब ये जो है ना शासन सत्ता में आए तो रिसोर्स को लूटे। जैसे 90 से लेकर के 2005 तक रहे तो जदुवंश का 960 करोड़ का चाड़ा खा गए, वो डकार गए। उसके बाद में जब 2004 से 2010 तक 9 तक रेल मिनिस्टर रहे तो IRCTC में घोटाला किए। सुजाता होटल के मालिक से 5.5 बीघा ज़मीन जो है ना गोला रोड के प्राइम लोकेशन में 5 करोड़ रुपए कट्ठा वाला ज़मीन, हज़ारों करोड़ का ज़मीन इन्होंने औने पौने भाव, मतलब ऐसे ही डोनेशन में ले लिए, और उस पर 11,000 करोड़ का मॉल बनाने का सपना देख लिया, जिनका पुरखों का, आदरणीय लालू जी के पुरखों का 6 कट्ठा ज़मीन नहीं है इस बिहार की धरती पर। लेकिन आज लालू जी कहाँ है? पूरे परिवार, आपको मालूम है, लालू जी 1 लाख स्क्वायर मीटर जो है ना इनको बिहार की धरती पर ज़मीन है, कई खरब रुपया का, जो हथुओं महाराज के पास नहीं है, जो भागलपुर, दरभंगा के जो हमारे महाराज लैंडलॉर्ड थे उनके पास भी इतनी धरती नहीं है। तो ये लोग देखिए, ज़मीन लूट, बालू माफिया, ये सभी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके बिहार के या देश के रिसोर्स को लूट करके ये अपने धन्ना सेठ हो गए। ये तो जदुवंश के हुए ही नहीं, तो बिहार में और अदर लोगों का क्या होंगे? इनका तो काम यही है, लूटपाट करो। मतलब दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, और घोटाला के पैसा से जलपान करिए, इनकी उक्ति है। तो ये अपनी उक्ति पूरा कर रहे हैं बिहार की सम्मानित जनता, इसीलिए इनको बिहार में 20 सालों से जो है ना सत्ता से बाहर रखे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है ये मेरे भाई, कि बिहार के नौजवानों को प्लान मुक्त और जो है ना उद्योग युक्त बिहार नहीं बनाया। लेकिन मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देता हूं कि अभी तक हम लोग जो है ना 2005 के बाद से लेकर के अभी तक विकासशील बिहार बनाने का कार्य किया है, लाइन ऑर्डर से लेकर के, और सारी चीज़ों का रोड, नाली, एक्सप्रेसवे, बिजली भी मुफ्त किया है बिहार की सामान्य जनता के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, माहौल अब क्रिएट हो गया है, शांति, लाइन ऑर्डर ठीक ठाक है,
अब जो है ना हम लोगों का मिशन है कि बिहार की सम्मानित जनता यदि 2025 में हम लोग पूर्ण बहुमत में आते हैं तो डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः ये 2025 में फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो हम लोग बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने के लिए 1 लाख नौजवानों को रोजगार से लेकर नौकरी तक देने का काम करेंगे और उसके बाद हमारा यहाँ उद्योग युक्त बिहार बने और प्लान मुक्त बिहार बने और हमारा बिहार का नौजवान का गाल पर गलेज कैसे आए इसके लिए शिक्षा दे करके ट्रेंड करके हम लोग जो है ना मतलब एमएसएमई द्वारा निर्माण कराएंगे, छोटी छोटी यूनिट बैठवा करके हम बिहार के नौजवानों को मतलब ट्रेंड करके जो है ना बिहार का बैंक लोन देगी और बिहार का बच्चा बिहार में ही काम करेंगे और रोजगार युक्त बिहार बना करके हम लोग दम लेंगे। 2030 में पुड़ते पुड़ते जो है ना यह बिहार गुजरात और बम्बई को भी पीछा छोड़ देगा।